नमस्कार मित्रों, फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर नितिन ढूमने, योगा गुरु, पीएनजी पीजी कॉलेज, रामनगर नैनीताल, डायरेक्टर उज्ज्वला योग वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो हमारा सीरीज़ जो नियमित चल रही है, हम इस समय एमए योगा फोर्थ पेपर का जो क्रम हमारा चल रहा है, उसमें प्रथम यूनिट के हमारे व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला में हम भगवद गीता में योग के क्रम में एक एक पॉइंट पर जो वर्णन किया गया है, उसमें हम एक एक व्याख्यान आपके सामने लेकर आए हुए हैं। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है, अभ्यास और वैराग्य। मित्रों, हम इसको प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले भगवान का चिंतन करते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप भगवद गीता जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो गुटिका है छोटी सी, अपने पास लेकर और उसको पूरी स्टडी अवश्य कर लें। क्योंकि जब तक आप मूल ग्रंथ को नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक आप उसके सारांश को समझना आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि गूढ़ है। वैसे ये सबसे वेद और उपनिषदों से भी सबसे सरल वही ज्ञान गीता में बड़े सरल तर्ज से प्रस्तुत किया गया है। फिर भी आपको मूल ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। जब तक हम मूल उसके भावार्थ को नहीं समझ पाते, तब तक उसका जो है टीका करना, उसका भाव निकालना, समझना कठिन हो जाता है। मित्रों, हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, उन गुरु तत्व का ध्यान करते हैं और नमन करते हुए इसका एक बार गायत्री मंत्र हम कहते हुए उनसे निबंध करेंगे कि वो हमको प्रेरणा शक्ति दे। क्योंकि इस ग्रंथ को समझाना या इस पर कुछ भी टीका करना बड़ा कठिन है, लेकिन एक प्रयास हम कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अध्याय 6। और अध्याय 6 में जो इसमें सूत्र आता है या श्लोक आता है, वो है 33 से प्रारंभ होता है। इसमें बताया गया, अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो है यह योग आपने समभाव में कहा है, मन के चंचल होने में इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हो। यहाँ इससे पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण समता में स्थित होने की बात अर्जुन से कहते हैं कि सभी अवस्थाओं में आपको सम बने रहना है, सुख में दुख में। इस तरह की यहाँ पे स्थिति इससे पूर्व के श्लोक में कही गई है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख तथा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ये 32वें श्लोक में इसका वर्णन है। लेकिन हम यहाँ पे बात आज हमारी अभ्यास और वैराग्य की है। इसमें मूल रूप से अगला जो 34वां श्लोक है, उसमें बताया गया है, यह मन बड़ा चंचल है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कृष्ण भगवान से, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन अपनी एक समस्या, अपना प्रश्न रखते हैं। और वास्तव में ये प्रश्न अर्जुन का ही नहीं है, हम सभी का है। मन का चंचलता सब लोग जानते हैं। मन में जो विचार प्रवाह चलता है, पास्ट के बारे में विचार हमारा आता है या फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं। जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं, उसका मूल कारण ही है मन की चंचलता।
जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जिन्हें डिप्रेशन हो जाता है वो हमेशा भूतकाल से कोई भी जो घटना हुई है या किसी प्रकार की कोई भी भावनात्मक उनको यदि आघात लगा है, चिंतन उन्हीं का उसी में चलते रहता है और उसी को सोचते सोचते वो उनकी नींद जो इंसोम्निया की उनको प्रॉब्लम थी, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें नींद नहीं आती है और उसी में उनके अंदर में हार्मोनल डिसबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं और वो नेगेटिव होकर सुसाइड टेंडेंसी तक अपना लेते हैं। इसी के साथ में कुछ लोग भविष्य के बारे में चिंतन करते रहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। वर्तमान में हम नहीं रह पाते, ना पास्ट के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में। जिन्हें भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जिनका जितनी प्रकार का है, उनका मूल यही आपको मिलेगा, या तो पास्ट के बारे में सोचना जो बीत चुका है या फ्यूचर के बारे में सोचना। हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते और पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में यदि हम सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलना है, हमारा समय व्यर्थ होगा और हम टेंशन डिप्रेशन में आ जाएंगे। फ्यूचर भी हमारे अभी उसको प्राप्त करना संभव नहीं है, हमारे पास केवल वर्तमान होता है। वर्तमान को यदि हम कुशलतापूर्वक उसमें कार्य करते हैं तो वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। तो ये और अक्सर क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में हम सोच सोच कर प्रेजेंट टाइम को ख़त्म कर देते हैं और प्रेजेंट टाइम समाप्त होने से फ्यूचर अपने आप खराब हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे चंचलता की बात की है, मन के विचारों की चंचलता। और हमारा जो कंट्रोल है वो शरीर पर कंट्रोल मन के द्वारा होता है और मन को आत्मा कंट्रोल करती है। अक्सर जो मन में जो विचार आते हैं या जो इंद्रियां हमारी है, पंचेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, तो इन्हीं के द्वारा जो है मन बाह्यमुखी होता है। इस प्रत्याहार के द्वारा उसको अंतर्मुखी किया जाता है, फिर कंट्रोल किया जाता है। तो जो बात की गई है ये मन को कैसे वश में करें, और मन को वश में जैसे इंद्रियों, आँखों से हम सुंदर सुंदर आँखों की इच्छा होती है या आँखों से हम सुंदर दृश्य देखते हैं, कानों से सुंदर श्रवण, नासिका सुगंध, जिह्वा से हमको स्वाद, शरीर से स्पर्श, ये हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, इसी तरह से हमारे मन को चंचलता की ओर प्रवृत्त करती है और इससे मन जो है चंचल होता है। तो इसमें प्रश्न आता है कि इसको कैसे वश में करें, और मन को वश में करके, मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि वश में मन को कर लिया जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता और मन से बड़ा शत्रु भी नहीं है। यदि आपका मन आपके वश में नहीं है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो मन ही है, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे। कई बार हमारा मन हमारी बात मानता है, कई बार हमारी बात नहीं भी मानता है। यदि हमारे जो स्वामी विवेकानंद कहिए या जितने भी योगी हैं, इनमें और हम में एक केवल एकमात्र अंतर यही होता है कि वो अपने मन को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये मन की ही स्थिति है। 5 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं जो एकदम मूढ़ है, जो मन का लेवल उनका पशु तुल्य है, उनको मूढ़ कहते हैं। क्षिप्त, उससे थोड़ी अच्छी स्थिति मन की। विक्षिप्त, सांसारिक, जो पाप पुण्य में लिप्त रहते हैं। और एकाग्र, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसको एकाग्र। और निरुद्ध, जिसका जो परमात्मा में लीन हो गया, मन समाप्त हो गया, परमात्मा और स्वयं आत्मा का एकाकार। तो 5 अवस्थाएं मन की बताई गई है या व्यक्तियों की बताई गई है। 5 भूमियाँ बताई गई है चित्त की भूमियों में भी ये आता है। तो यहाँ पे एकाग्र और निरुद्ध ये प्राप्त करना है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो यहाँ पे अगला जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। यहाँ पे अभ्यास और वैराग्य की बात की गई है। यह अभ्यास और वैराग्य क्या है, तो इसी को अध्याय 12वां और श्लोक 9 इसमें थोड़ा सा और डिटेल किया हुआ है कि ये अभ्यास होता क्या है।
इसमें बताया गया है अध्याय 12 और श्लोक संख्या 9, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। जैसे मन की चंचलता यदि बहुत ज़्यादा है, कई बार जिन चीज़ों के लिए हम सोचते हैं कि हम ये विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, अक्सर वही विचार आते हैं। इसी पर और एक द्रष्टव्य भी था कि एक ऋषि के पास शिष्य जाता है कि भगवान, हमारा मन बड़ा चंचल है, एक विषय में लगता ही नहीं है। तो ऋषि बताते हैं कि तू ऐसा कर कि जब ध्यान करेगा तो ध्यान रहे, इस ध्यान में तुम्हारा बंदर का चिंतन नहीं आना चाहिए, बाकी सबका ध्यान करना। तो शिष्य जो है ध्यान में बैठा। जिन चीज़ों को हम मना करते हैं अक्सर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। तो वैसे ही जैसे ही वो ध्यान करने बैठे तो छोटे बंदर, बड़े बंदर, बंदर ही बंदर, जितना वो बंदर के ध्यान को अपने से रोकता था उतना ज़्यादा बंदरों का ध्यान आता था। वो परेशान होकर फिर से अपने ऋषि के पास पहुँचे, अपने गुरु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि अब इसके बाद में भगवान कृष्ण का ध्यान करना, गाय खड़ी है, मोर पंख लगाए हुए भगवान कृष्ण है, उन्हीं का ध्यान करना। सफ़ेद गाय है, बछड़ा है, दूध पी रहा है, बहुत सुंदर सा वर्णन उन्होंने किया। उसके अलावा और कोई चिंतन मत करना, भगवान ही भगवान। जब एक विषय मन को मिल जाता है तो उसमें दूसरा विषय नहीं आता है, और हम जब मन को किसी भी चीज़ से रोकते हैं तो वो चीज़ें और आती है। यही बात यहाँ पे कही गई है, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो यहाँ पे भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। यानी ईश्वर का ही चिंतन, भगवान का ही चिंतन। जब आपका एक विषय मन को मिल जाएगा तो उसी में मन लगा रहेगा और उसमें दूसरा विचार नहीं आएगा। यहाँ पे यही प्रश्न अगला इसमें कहते हैं, यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि चिंतन नहीं हो पा रहा है ईश्वर का, तो जो भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं ऐसा भाव करो। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवतार्थ कर्म करने के परायण होना है। यानी कि उन्हीं के निमित्त वर्क करना, कार्य करना और अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित होकर इदम परमात्मा इदम न मम, यानी कि जो भी जिनको भी हम ध्यान करते उन्हीं के लिए कर्म कर रहे हैं। जो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, इस भाव के साथ। तो वो कर्म जो है, इस तरह से भी आप कर्म में रत रहते हुए भी मन को वश में कर सकते हैं, एक ईश्वर चिंतन और कर्म में। क्योंकि बिना कर्म के हम नहीं रह सकते हैं। तो जो भी कर्म कर रहे हैं ये भाव रखिए कि ईश्वर के निमित्त कर रहे हैं। अगला इसी में आता है कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन न करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। गीता में वही 90 श्लोक, 90 अध्याय का जो 27वां इसमें वर्णन किया हुआ है कि सब कुछ मुझ में छोड़कर, इसमें बताया गया है कि गीता अध्याय 9 और श्लोक 27 में कि जो कुछ कर्म कर रहे हैं उसकी जो फल है उसको स्वयं न भोगते हुए वो समर्पित कर देना।
अच्छा और बुरा जो कर्म है वो ईश्वर में ही समर्पित कर देना। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब ईश्वर को अर्पण करते हुए यदि काम करते हैं तो उससे भी मन एकाग्र होता है और वो भी हमको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। कुल मिला के बात मन को वश में करने की है। यहाँ पे तो ईश्वर यानी कि भक्ति योग और कर्म योग के द्वारा मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया हुआ है कि भगवान का चिंतन करना, मनन करना, और दूसरा है उन्हीं के निमित्त कर्म करना। यहाँ पे दो मन को वश में करने की बात बताई गई है। इसमें जो है क्रम 6वें अध्याय के इसमें हम आ रहे हैं, जो हमारा पहले से चल रहा था 6वें अध्याय का। अगला इसमें आता है 33 से 36 तक इसमें वर्णन आता है। वैसे तो निसंदेह मन चंचल घटना से वश में होने वाला है, परंतु ये कुंती पुत्र यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभी वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ होता है ये जो हमारा शरीर नश्वर है, नित्य नहीं है, ये हमेशा याद रहे। किसी व्यक्ति को यदि ये पता चले कि हमारा प्रतिदिन सुबह उठते बराबर मेरा जन्म हो रहा है और रात्रि में मृत्यु हो रही है, क्योंकि हम रात्रि और मृत्यु दोनों समान ही होते हैं। मृत्यु में भी चीर निद्रा में व्यक्ति सो जाता है, रात्रि में भी हमें अपना बोध नहीं होता है। तो रात्रि को ही मौत मान ले और जीवन एक दिन का जीवन मिला है तो ऐसे सत्कर्म करें। ऐसा यदि भाव कोई व्यक्ति करता है और अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखता है, शमशान में जाकर देखता है कि सब कुछ नष्ट हो जाना है, शरीर भी नष्ट होना है, शरीर के लिए जितने भी हमने सुख सुविधाएं, धन, वैभव इकट्ठा किया है वो भी शरीर के नष्ट होने के साथ ही उनका हमें कोई लाभ हम ले भी नहीं पाएंगे, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। हमारे लिए केवल सत्कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। परमात्मा का ध्यान या ब्रह्म बल, आत्मबल प्राप्त करना ही जीवन लक्ष्य होना चाहिए। सत्कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। तो ये यदि ज्ञान हमें हो जाता है तो निश्चित रूप से इससे भी मन, इंद्रियां वश में होती है। जब वैराग्य की भावना प्रबल हो जाती है तो इंद्रियों का भटकाव अपने आप समाप्त हो जाता है। शमशान भूमि में जाकर इंद्रिया चंचलता जब हम उसमें चिंतन करते हैं या मृत्यु का चिंतन करते हैं कि हम आत्मा रूप हैं, हम शरीर नहीं हैं, तो कई तरह के जो हमारे इंद्रिय भोग है उससे हमारी जो आसक्ति है वो छूट जाती है। यही बात यहाँ बताई गई है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे परम पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 36वें श्लोक में, अध्याय 6वां श्लोक 36वां, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। हम जो आजकल योग की जो वर्णन करते हैं कि योग यानी कि शरीर को तोड़ मरोड़ देते हैं, बहुत अच्छे आसन हमारे लग जाते हैं, बहुत अच्छे प्राणायाम हमारे हो जाते हैं, या योग में अलग अलग तरह से क्रियाएं हो जाती है षटकर्म की, इसी को हमने योग मान के चलते हैं। लेकिन मूल योग जो है मन को वश में करना है। यही बात महर्षि पतंजलि भी अपने योग सूत्र में समाधिपाद के दूसरे सूत्र में कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग का अर्थ है हमारे जो चित्त की जो वृत्तियाँ है, जो मन की में चलने वाले जो विचारों का रुक जाना ही योग है। चित्त वृत्ति निरोधा, योग का अर्थ है मन की चंचलता का समाप्त हो जाना। पूरा का पूरा ग्रंथ उसी पे निर्भर है, उसी का व्याख्या की हुई है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, केवल्यपाद। भगवान श्री कृष्ण भी यही संकेत देते हैं कि जिसका मन वश में नहीं किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है
और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यदि मन वश में हो गया है, यही हमारा उद्देश्य है, तो योग सिद्ध हो गया है। और यह मेरा मत है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयम नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। किसी कारणवश मन का प्रयत्न करे और प्रयत्न करने पर भी मन चंचलता के कारण हम पूर्णता को प्राप्त न कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या साधक की क्या स्थिति होती है, योग साधक को क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न हुआ है अर्जुन के द्वारा, उसका उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रयित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। और प्रश्न आगे अर्जुन करते हैं इसका, तो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न और पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इसके बाद में अध्याय 6वें के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि ये प्यारे आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों की ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है, जो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपको पूर्णता आपने मन को वश में करने में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और ऐसे में यदि पूर्णता प्राप्त न भी हो तो भी वो जो किया हुआ साधना है, वो साधना समाप्त नहीं होती है। उस साधना से आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और पुण्यवान लोगों के घर में जन्म मिलता है, और उससे आपकी पुनः आपके अंदर में वो जागृति आती है और अगले जन्म में वही से आपका साधना क्रम शुरू हो जाता है। यानी कि योग जो है वो जन्म जन्मांतर तक हमें लाभ पहुंचाता है। इस जन्म में हमने जहाँ तक अपनी प्रगति कर ली है, अगले जन्म में वही से प्रगति और स्टार्ट होती है। ये तब तक होता है जब तक हम अपने मन को वश में नहीं कर लेते या हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये क्रम तब तक लगातार अनवरत चलता रहता है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग का अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार को अनायासी प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा को प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे मूल रूप से ईश्वर यही आपको वर्णन कर रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पे हमारा क्रम पूरा होता है। आपसे निवेदन कि मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम वश में कर सकते हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।